हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों, यहाँ जो मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज है 6 अक्टूबर और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है और इस सुरंग का नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सुरंग रखा गया है। तो ये जो सुरंग है ये 9.02 किलोमीटर लंबी है और यह मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करती है। तो ये सुरंग हिमाचल प्रदेश में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है शिमला। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता है और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 1 महीने के लिए साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है बी, असम। असम ने 1 महीने के लिए साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो अब बात हुई है असम की, तो ये है असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में 14 लोकसभा सीट और 7 राज्यसभा सीट हैं। असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च हुआ है। हेमा दास जो कि असम की हैं, इन्हें ढिंग एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। हाल ही में असम में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत हुई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही धन्वंतरी योजना भी असम में चल रही है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है वो भी असम में ही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गूगल ने प्ले स्टोर पर ऐप्स के द्वारा किए गए भुगतानों में से कितने प्रतिशत कमीशन लेने का निर्णय किया है? इसका सही आंसर है बी, 30%। गूगल ने प्ले स्टोर पर ऐप्स के द्वारा भुगतान करने से 30% कमीशन लेने का निर्णय लिया है। तो बात हुई है गूगल की, तो गूगल ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सुदान ऐप लॉन्च की थी और सीबीएसई के 10 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की घोषणा भी गूगल ने की थी। तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है ए, गुजरात। गुजरात स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है। गुजरात में शौचालय के निर्माण एवं उसके रंगारोगन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अब बात हुई है गुजरात की, तो ये है गुजरात। इसकी राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में 11 राज्यसभा सीट और 26 लोकसभा सीट हैं। गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में पूरे देश में नंबर 1 पर है और सेकंड नंबर में महाराष्ट्र है। गुजरात की पुलिस टेजर गन का उपयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस है। टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। गुजरात में हाल ही में सी प्लेन की शुरुआत हुई है जो कि अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलती है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी चल रहा है। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात में शुरू की गई है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गुजरात में विधेयक पारित किया गया है। हाल ही में गुजरात ने डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में समझौता भी किया है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा। उड़ीसा में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल जो है सौर मिसाइल, यह सरफेस टू सरफेस वार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है और हाल ही में उड़ीसा में ब्रह्मोस मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो ये है उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा में 10 राज्यसभा सीट और 21 लोकसभा सीट हैं। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में हाल ही में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई है। साथ ही पेटा ने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित भी किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान उड़ीसा में शुरू किया गया है। हाल ही में गरिमा योजना लॉन्च की गई है और किसानों के लिए बलराम योजना भी लॉन्च की गई है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गरीहर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार आयोजित किए हैं? इसका सही आंसर है बी, रूस। रूस के साथ भारत ने मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के ऊपर वेबिनार आयोजित किया है। तो अब बात हुई है रूस की, तो ये है रूस। इसकी राजधानी है मॉस्को। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। तो अब रूस और इंडिया के बीच इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है। रसिया में लेक बैकाल है और रसिया में माउंट एल्बरस भी है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी पहाड़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, संजय सिंह। संजय सिंह को गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने इजराइल में एक प्राइवेट बियर की कंपनी में गांधी जी की फ़ोटो को हटवाया है। ये वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी महिलाओं के ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महिलाओं के T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। साथ ही सेकंड स्थान पर इंग्लैंड है और थर्ड पे है इंडिया। ये है टॉप 3। तो बात हुई है ICC की, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। और ऑस्ट्रेलिया की भी बात हुई है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी है कैनबरा। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, गोरखपुर। गोरखपुर में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट 80 हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना और नवीन रोजगार छतरी योजना भी चल रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की गई है और मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किए गए हैं। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों द्वारा सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य है। साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। और मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। यहाँ एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट अभियान भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत 800 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है डी, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। तो विश्व पशु दिवस क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में विलुप्त हो रही पशुओं की प्रजातियों की संरक्षण और पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक भी कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश में 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर स्टेडियम बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है? इसका सही आंसर है बी, मालदीव। मालदीव के साथ भारत ने 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर वाले स्टेडियम बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो अब बात हुई है मालदीव की, तो ये है मालदीव। इसकी राजधानी है माले। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और मालदीव की मुद्रा है रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में नंदिनी सिंगला को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ए, मॉरिशस। मॉरिशस में नंदिनी सिंगला को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब बात हुई है मॉरिशस की, तो ये है मॉरिशस। यह अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुई। वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ और मॉरिशस की मुद्रा है रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया है। यह एक प्रकार का रेडियो है जिसे
साबरमती सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए लॉन्च किया गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनकलता बरुआ पोत को कोलकाता में किस भारतीय सेना द्वारा कमीशन किया गया है, यानी स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कनकलता बरुआ पोत को कोलकाता में स्थापित किया गया है। तो अब बात हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। इस कनकलता बरुआ पोत को गश्त, तस्करी एवं बचाव अभियान में उपयोग किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की राजधानी में कोरोना संक्रमण अधिक होने के कारण राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है सी, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कोरोना संक्रमण अधिक होने के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है। तो अब बात हुई है केरल की, तो ये है केरल। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट 9 है। केरल में हाल ही में के फोन प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। केरल में तिरंगा पहल के तहत कोरोना वायरस की रैपिड टेस्ट स्क्रीनिंग की गई थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए केरल में कर्मी बोट रोबोट भी चलाए गए थे और ब्रेक दी चेन कार्टून अभियान भी केरल में चला था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पथश्री अभियान की शुरुआत की है। अब बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो ये है पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी है कोलकाता। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संधाने ऐप लॉन्च हुए हैं, मातृ स्मृति ऐप लॉन्च हुए हैं, स्नेहर पॉलिस योजना भी लॉन्च हुई है, साथ ही प्रोचेस्टा योजना भी लॉन्च हुई है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये सब आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिए।